अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडीआई मैच हार चुका, लेकिन आखिर तक मुकाबला किया। ये काबिल तारीफ़ है। इतना आखिर तक नहीं पहुँचे, लेकिन मुकाबला जितना किया काबिल तारीफ़ रहा। हारिस राउफ ने 3 विकेटें हासिल की, मोहम्मद हसनैन ने 1 हासिल की, नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। एक रन आउट हुआ जो कि कमाल कर दिया पाकिस्तान टीम ने। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त था, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने, वो सरासर गलत स्ट्रेटजी थी। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रखता हूँ। 25 ओवर्स तक ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर सामने आए, कोई एक आधा स्पिनर सामने आया बस। 25 ओवर्स के बाद 1 ओवर फास्ट बॉलर करवा रहा है, 1 ओवर स्पिनर करवा रहा है, 1 ओवर फास्ट बॉलर करवा रहा है, 1 ओवर स्पिनर करवा रहा है। ये 2 फास्ट बॉलर ने करवा ली है, 1 स्पिनर ने करवा ली है। 1 स्पिनर ने करवाया, 2 फास्ट बॉलर ने करवाया। इस तरह की स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई और हमने देखा कि एक बॉलर 2-2 मिडल ओवर निकाल गया। हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स में से किसी एक बॉलर ने भी 1 मिडल ओवर भी नहीं निकाला। ये शर्म की बात है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, एक कमाल की स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से हम 46 ओवर्स तक तो खेले, लेकिन हमारी टीम मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। हमारी टीम इतना स्कोर नहीं कर सकी कि जितना होना चाहिए था। अगर बात करते हैं एक लोएस्ट एवरेज की बात कर लेते हैं, तो 46 ओवर्स तक हम गए, तो 46 ओवर्स में हमने 300 स्कोर कर लेना था, या चलो 300 नहीं तो 280 हमने कर लेना था, लेकिन 280 तक हम नहीं गए, या 280 छोड़ो 250 तक हम नहीं गए। अब इसकी वजह भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली हमारी टीम मैनेजमेंट जो है, उन्होंने ज़्यादातर बैटिंग लाइन पर फोकस किया, लेकिन बैटिंग लाइन पर फोकस करने का नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने आ गया। बैटिंग लाइन पर फोकस उन्होंने इस तरीके से कर लिया कि वो बॉलिंग अटैक को भूल ही गए मुकम्मल तौर पर, लेकिन टीम को आकर संभाला किसने? बॉलिंग अटैक ने ही संभाला, और टीम को बॉलर्स ने आकर संभाला। ये कहना गलत नहीं होगा भाई साहब, स्टैट्स आपके सामने हैं। हमारे बैट्समैन बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन बाबर आजम का मोहम्मद रिजवान साथ ना दे सके जितना देना चाहिए था। इस वजह से बाबर आजम आउट हो गए। बाबर आजम 81 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और बाबर आजम टेक्निक के साथ खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पिच पर जीतना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की पिच पर जीतना है तो आपको या तो टेक्निक के साथ खेलना पड़ेगा, या फिर आपको जोर के साथ खेलना पड़ेगा। इन 2 तरीकों से आप ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते हो, वरना आपकी जीत नामुमकिन है। अब यहाँ पर बाबर आजम टेक्निक के साथ खेल रहे थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान साथ न दे सके, बाबर आजम आउट हो गए। उससे पहले साइम अयूब की बात करते हैं तो उनकी तो परफॉर्मेंस 0 ही रही है, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस 0 ही रही। अब ओडीआई की बात करते हैं, इस मैच की बात कर लेते हैं, तो भाई साहब 5 बॉल्स पर 1 रन बनाकर वापस पवेलियन को चलते बने। ये स्टैट्स है साइम अयूब के, लेकिन स्टिल टीम में है। क्या वजह है भाई, ये तो बता दो। उसके बाद बात करते हैं हम अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक भी वापस पवेलियन को चलते बने, और अब्दुल्ला शफीक आउट कैसे हुए भाई साहब? एक बॉल जा रही है, आपके यहाँ से बॉल गुजर रही है, भाई छोड़ दो उसे, बैट ऊपर ना करो। बैट ऊपर कर दिया जनाब साहब, बैट ऊपर करके छोड़ रहे हैं। ये बात देख लो, अगर आपने छोड़नी है तो भाई बैट ही ऊपर क्यों कर रहे हो, वैसे ही छोड़ दो आप। लेकिन नहीं, अब्दुल्ला शफीक साहब ने जी बैट भी ऊपर कर दिया और छोड़ भी दी बॉल, और क्या नतीजा हुआ कि भाई साहब आउट ही हो गए। और फिर उसके बाद बाबर आजम आउट हुए, फिर मोहम्मद रिजवान ने कुछ हद तक टीम को संभालना, बाउंड्रीज मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान एक उन्होंने स्वाइप शॉट मारी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। दूसरी स्वाइप शॉट मारी, कामयाब हो गए, 4 लग गया। लेकिन तीसरी स्वाइप शॉट मारी, वो उनके सर पर लग के ऊपर चढ़ गई और वो आउट हो गए। ये मोहम्मद रिजवान की सबसे बड़ी गलती थी। उनको वो स्ट्रेट खेलना चाहिए था, या फिर टुकी कर देते बहुत था, लेकिन उन्होंने वो भी स्वाइप शॉट खेल दी, या फिर आगे बढ़कर भी खेल सकते थे तो 6 लगने के चांसेस थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने वो चांस गवा दिया और मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, जिसकी वजह से टीम को काफ़ी हद तक धचका लगा। टीम को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ। इरफान खान की बात कर लेते हैं, जिनको बड़े मान के साथ लेकर आए थे कि ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, PSL में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 40 बॉलों पर सेंचुरी मार दी उन्होंने। भाई साहब ये तो ओडीआई में कमाल कर देंगे, ओडीआई भी को लेकर चलते हैं। देख लिया कितना कमाल किया, 1 बाउंड्री मारी, सिर्फ 1 बाउंड्री, और उनको आप ओडीआई में लेकर आए हो। उन्होंने कितनी बॉलें आए हैं, कितना स्कोर बनाया उन्होंने, आपके सामने स्टैट्स हैं। इरफान खान से बेहतर था आप आमिर जमाल को लेकर आते, आपको बैटिंग पर भी बेनिफिट मिलता, आपको बॉलिंग पर भी बेनिफिट मिलता, लेकिन आप आमिर जमाल को लाने पर राजी नहीं थे। रिजर्व में उनको रख लिया, लेकिन आप उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर रहे थे। ये देख लो आप हमारी टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। फिर जब भाई बैट्समैन तो आउट हो गए, अब आ रहे हैं बॉलर्स। अब एक उम्मीद होती है कि यार बैट्समैन तो आउट हो गए, बैट्समैन से उम्मीद थी हमारी, अब तो बॉलर्स आ गए हैं, ये तो आउट हो गए तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारा 145 स्कोर था। लेकिन
145 के बाद शाहीन अफरीदी ने आकर संभाला टीम को। शाहीन अफरीदी ने 26 स्कोर की इनिंग खेली, उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया और बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग खेली। अगर वो खड़े रहते, मैं कहता हूँ दावे से कह सकता हूँ हम 250 प्लस स्कोर कर सकते थे, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन वो आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली बोल्ड हो गए, क्योंकि वो भी उन्होंने ऊपर खेलना चाहिए लेकिन बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद नसीम शाह आए मैदान में और नसीम शाह ने एज एक्सपेक्टेड कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और हर बार नसीम शाह जब भी मैदान में आए हैं पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तानी टीम की बैटिंग के लिए, तो नसीम शाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बाउंड्री तो मार के गए हैं भाई, ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया। इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में आए, बाउंड्रीज मारी उन्होंने, और अफगानिस्तान के खिलाफ जितनी बार भी मैदान में आए बाउंड्रीज मारी और मैच जितवाया पाकिस्तान को। और इस बार भी वो मैदान में आए और 46 स्कोर की इनिंग खेल कर गए, ये कोई आम बात नहीं है। उन्होंने एडम जंपा, जिसने बाबर आजम को आउट कर दिया, जिसने 2 ओवर्स बैटिंग निकाल दिए, उसको नसीम शाह ने बाउंड्रीज मार दी, 2 छक्के 1 चौका और 2 रन्स। भाई साहब 18 स्कोर मार दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। नसीम शाह ने आकर टीम को सपोर्ट दिया और फिर उसके बाद आउट हो गए इरफान खान पे मोहम्मद हसनैन आ गए। उसके बाद नसीम शाह भी आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली कैच आउट हुए। अगर वो खड़े रहते, अगले 4 ओवर्स भी खेल लेते तो हो सकता था हम 250 प्लस स्कोर कर जाते और ये मैच हमारे हाथ में होता। लेकिन यहाँ पर ये तो बैटिंग लाइन की बात होगी, अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अटैक जो है अपना स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेटजी जो अपनाई। अगर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट वो स्ट्रेटजी अपना लेती तो मैं बताता हूँ कि हम जो ये इतना आगे पहुँच गए, 20 ओवर से ऊपर तक मैच ले गए हम, ये भी ना पहुँच पाता भाई साहब। ये 18 ओवर्स में ख़त्म था मैच, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इसकी वजह भी सुन लें आप। ये इस वजह से क्योंकि सलमान अली आगा हमारे पास एज अ पार्ट टाइम बॉलर है, स्पिनर। इसके अलावा हमारे पास कोई स्पिनर नहीं, प्लेइंग 11 में इसके अलावा कोई स्पिनर नहीं हमारे पास, चारों फास्ट बॉलर्स। अब टीम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या बना रही है, 40 ओवर करवाएंगे हमारे फास्ट बॉलर्स और बचेगा आखिरी 10 ओवर। आखिरी 10 ओवर आप देंगे स्पिनर्स को, और स्पिनर हमारे पास है सलमान अली आगा, कुछ 1 आध ओवर साइम अयूब को भी दे देना था। क्या होता भाई साहब, हमारी जो धुलाई हो रही थी ना, ओए अभी तो ट्रेविस हेड ही खेल रहा भाई, ट्रेविस हेड होता तो पता नहीं क्या होता आपका। तो ये तो मैच तो भाई 16-17 ओवर में ख़त्म हो जाना था। शुक्र मनाओ ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा था। हमारी स्ट्रेटजी की तरफ वापस आते हैं तो पीसीबी को यहाँ पर अकल लड़ानी चाहिए था। हमारे पास इतने तगड़े स्पिनर्स हैं भाई, उनको लेकर आओ, उनको आप ला नहीं रहे हो। आप फास्ट बॉलर्स पर रिलाय कर रहे हो कि फास्ट बॉलर्स हमारी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, गलत बात नहीं है भाई। हारिस रोक 3 विकेटें ले गए और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ले ली, नसीब शाह ने 1 ले ली और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट ले ली और फिर उसके बाद 1 रन आउट भी हुआ। गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। लेकिन भाई साहब स्पिनर्स का होना भी ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच क्यों जीता? अपने स्पिनर्स की वजह से, बैटिंग लाइन की वजह से नहीं जीता, अपने स्पिनर्स की वजह से जीता है, अपनी बॉलिंग अटैक की वजह से जीता है। अगर हमारे पास भी तगड़े स्पिनर्स होते, साजिद खान होते या नुमान अली होते, या दोनों में से यार कोई एक हो जाता या दोनों हो जाते तो फिर तो क्या ही बात थी भाई, टीम टिकी ही बात थी इनके सामने। लेकिन आप इनको कंसीडर कर रहे हो एज अ टेस्ट बॉलर। भाई ये टेस्ट फॉर्मेट के बॉलर हैं, ये ओडीआई में खेल ही नहीं सकते भाई साहब। फिर कामरान गुलाम को क्या सोच कर लेकर आए हो आप टीम में? मोहम्मद रिजवान को क्या सोच कर लेकर आए हो आप टीम में? वो तो टेस्ट फॉर्मेट भी खेलते हैं। बाबर आजम को क्या सोच कर टीम में ले आए हो? वो भी टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, पीसीबी को अक्ल लड़ानी पड़ेगी, अक्ल से काम लेना पड़ेगा। होश के नाखून लो। अभी भी 2 ओडीआई मैचेस बचे हैं, सीरीज अब आपने जीत ली है तो कुछ ख्याल करो, अभी भी टाइम है, स्ट्रेटजी बना लो कोई अच्छी सी। ये ना हो कि ट्रेविस हेड भी आ जाए बाद में और फिर लेने के लेने पड़ जाए। हम 300 भी बनाए तो वो 350 बना दे, जाओ भाई ये देख लो हमने मैच जीत लिया, आपने सीरीज जीत ली। तो यहाँ थोड़ा सा होश के नाखून लो। अच्छा, अब कैप्टनसी की तरफ आते हैं तो भाई साहब ये तारीख गवाह है कि पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी पास जाती है, जिस प्लेयर के पास जाती है उस प्लेयर की बैटिंग ख़राब हो जाती है भाई साहब। अगर वो बैट्समैन है बैटिंग ख़राब हो गई, बॉलर है बॉलिंग ख़राब हो गई, ये तारीख गवाह है। बाबर आजम के पास थी कैप्टनसी, बैटिंग बेहतर थी लेकिन डाउनफॉल शुरू हो गया, बैटिंग ख़राब, आउट हो रहे हैं, 0 पर जा रहे हैं, 5 पर जा रहे हैं, 10 पर जा रहे हैं, 13 पर जा रहे हैं, डबल फिगर टच ही नहीं कर पा रहे, आउट हो। ठीक है जी। T20 की कैप्टनसी जाती है शाहीन शाह अफरीदी के पास। तो दुनिया के इतने बेहतरीन बॉलर भाई साहब, पहले 2 ओवर में विकेट हासिल करने वाले बॉलर जो कि चंद एक बॉलरों में से एक है शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बॉलिंग इतनी ख़राब हो गई भाई साहब। इतने रन्स पड़ रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, इतने रन्स पड़ रहे हैं कि तारीख में कभी नहीं पड़े शाहीन शाह अफरीदी को। देख लिया आपने।
उसके बाद भाई साहब कैप्टनसी दोबारा वापस बाबर आजम के पास आती है। बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया, फिर मोहम्मद रिजवान के पास आई। मोहम्मद रिजवान ने फुल कंट्रोल मांगा, नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी रखी और कैप्टन हैं। और मोहम्मद रिजवान की आज हमने बैटिंग देख ली भाई साहब, कैसी बैटिंग थी। पता लग गया मोहम्मद रिजवान ही कैप्टन थे भाई। 40 स्कोर बना गए, ठीक है, ये कहना गलत नहीं है, बैटिंग अच्छी हुई है, लेकिन किस तरह की है ये आपके सामने है, और क्या गलतियाँ की उन्होंने ये भी आपके सामने। तो भाई साहब ये तो हमारे बॉलर्स हैं जिन्होंने हमारे बैट्समैन को आईना दिखाया कि देखो तुम्हारा काम हम करके जा रहे हैं। नहीं तो भाई 150 भी ना बना पाते तुम लोग, अगर हम ना होते 150 भी ना बना पाते। शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह ये आकर बना रहे हैं भाई। इनका काम है बॉलिंग करना, आपने इनको बैट पकड़ा दिया और इन्होंने बैट पकड़ के दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि भाई देख लो ऐसे बैट पकड़ते हैं और ऐसे बाउंड्रीज मारते हैं। आपको पता नहीं है, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने मैच जीतना है 2 तरह की आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, टेक्निक से और जोर से। बाबर आजम ने टेक्निक से की, अच्छा खेल रहे थे, कमबैक उनका हुआ लेकिन आउट हो गए। फिर उसके बाद किसी ने भी ना टेक्निक से खेली ना जोर से खेली। शाहिद शाह अफरीदी ने जोर से खेली, फिर आउट हो गए। नसीम शाह ने जोर से खेली, लेकिन मैच अच्छा था, 200 ऊपर चला गया, लेकिन आउट हो गए। लेकिन अगेन मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी बहुत ज़बरदस्त थी। मोहम्मद रिजवान ने अच्छी कैप्टनसी दिखाई, और आई होप कि इंशाल्लाह उनकी कैप्टनसी में हम ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी दिखाई, ये कहना गलत नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।